शादियां कितनी की जिंदगी शादियाँ अभी हो रही हैं। हो रही कितनी हो गई हैं, कितनी बाकी रह गई? ठीक मैं है। शादी करती नहीं, मुझसे हो जाती है। तकदीर के लिखे को कौन मिटा सकता है ठाकुर। इश्क कितने किए आपने? देखिए, इश्क मैंने नहीं किए, लोगों ने मुझसे इश्क किए हैं। निशो रोक लो देखो जाने लगे हैं, मनाने में जिनको जमाने लगे। जमाने लगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट खालिद चिश्ती और आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी आर्टिस्ट, बहुत बड़ी इंसान, मैडम निशो जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बिल्कुल खालिद चिश्ती साहब। ठीक हूँ। आपका नाम निशो है। जी, निशो जो नाम है ये नशीली आंखों से या कहाँ से ये? ओ ये एक्चुअली जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था इकबाल शहजाद साहब, उनकी भांजी का नाम था निशो। ठीक है। ये जो निशो है व्यूअर्स, मैं बताना चाहूँगी कि निशात का शॉर्ट है, मुखफ़िफ है। ठीक है। निशात खुशी, निशो इसका निशो, शॉर्ट है। ठीक है। जी, ये तो हो गई नाम की डिटेल वजाहत। आपने शोबिस को ज्वाइन कब किया? मैंने शोबिस को उस वक्त ज्वाइन किया व्हेन आई वाज स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। ठीक है। और उसके बाद मैं एग्ज़ाम दे के लाहौर आ गई और मैं मतलब लकीली मुझे फिल्म साइन हो गई। बाजी एक सेट पे गई शूटिंग देखने, बाजी में कास्ट कर दिया गया। उसके बाद फ़ौरन रंगीला, फ़ौरन ये अमन, तो तीनों फिल्में सुपरहिट थी। मैंने हैट्रिक की। अब तक कितनी फिल्मों में काम कर चुकी है? तकरीबन 80 के करीब। उनमें से कोई बड़ी फिल्मों के नाम? उनसे व्यूअर्स आप देखेंगे, वॉच करेंगे आप, तो उसमें आपको मिलेगा पहली फिल्म बाजी विद 2 सुपरस्टार्स, अपने दौर के उस एरा के 2 सुपरस्टार, नदीम और मोहम्मद अली। उसके बाद रंगीला, उस वक्त रंगीला तो सारे हीरो से अबव था। डायरेक्टर रंगीला, एक्टर रंगीला, प्रोड्यूसर रंगीला, गुलूकार रंगीला, एग्जीबिटर रंगीला, मतलब बहुत सारे शोबा है ज़िंदगी उन्होंने सारे अडॉप्ट किए हुए थे। और ही वॉज मल्टीपल टैलेंटेड पर्सन। अगर आप फिल्म स्टार ना होती तो क्या होती? अगर मैं फिल्म स्टार ना होती तो मैं या तो मोटिवेशनल स्पीकर होती, या मैं फिर किसी स्कूल कॉलेज में लेक्चरर होती। जो मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोफेशन है वो है वकालत। ठीक है। मैं एडवोकेट होती। तो वकालत आपने प्रैक्टिस की या? मैं छोटी उम्र में 10th क्लास में ही फिल्मों में आ गई और सक्सेसफुल हुई, तो फिर आगे मुझे एफर्ट नहीं करनी पड़ी। एफर्टलेस मेरी जो जर्नी है वो एफर्टलेस है, और मैं आते ही मुझे तख्त पे बिठा दिया गया। यानी कि कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा? नहीं 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 नहीं, ये इट्स वेरी रेयर, बहुत कम होता है कि कोई आते ही हिट हो जाए। मतलब एक तो मैं थी और एक रीमा जब आई थी, वो भी पहली फिल्म उसकी। बेशक आप लाहौर से थी या? नहीं नहीं, बेसिक तो मेरे पेरेंट्स आए थे इंडिया से। ठीक है। अब्बा जान मशरकी पंजाब से बिलोंग करते थे, अम्मी दिल्ली थी, और मैं कुछ अरसे बाद इनकी शादी हुई, मतलब माइग्रेट करके आए। तो फिर मैं 2-4 साल के बाद मतलब पैदा हुई, शादी इनकी बड़ी लेट हुई, तो इस तरह हुआ। कोई ऐसा ख्वाब जिंदगी का जो पूरा ना हुआ? नहीं, ख्वाब मैंने देखा था यही कि मैं बहुत बड़ी स्टार बन जाऊं, क्योंकि मैंने स्कूल के ड्रामों में हिस्सा लिया, और हमारा स्कूल ड्रामे में जिसमें मैं हीरोइन थी पूरे ज़िले में फर्स्ट आया। ठीक है। तो फिर लड़कियों ने मुझे कहना शुरू कर दिया, तुम्हारी शक्ल शबनम से मिलती है, नीलों से मिलती है, तुम रानी जैसी आंखें हैं तुम्हारी। तो ये एक स्टूडेंट के लिए, एक इनोसेंट पर्सन के लिए ये बड़ी बात होती थी कि मेरी रिजेम्बलेंस उस स्टार से। उस वक्त फिल्मों का एक इम्प्रेशन और फिल्मों का जो फील्ड थी वो बहुत लोग लाइक करते थे। जी जी। इम्प्रेस होते थे और विलिंग होते थे कि वो शोबिस में आए। जो गाने आपके ऊपर पिक्चराइज हुए उनमें से कुछ चंद गानों के नाम? मेरे पे सबसे जो सुपर हिट, येट इट इज़ सुपर हिट सॉन्ग, दैट इज़ वे सब तो सोनिया, हाईवे मनमोनिया, मैं तेरी हो गई, प्यार विच खो गई, रंगीला फिल्म का ये सॉन्ग। ठीक है। ये बहुत सुपर हिट था। और फिर बाजी के ऑलमोस्ट सारे गाने हिट थे। उसकी एक वो थी, रातें थी चांदनी जो बरसती बहार,
वो हिट था, ठहर भी जाओ सनम हिट था, दुनिया को क्या समझाएं, क्या जीते क्या हार गए। जी। मतलब ऑल म्यूजिक वाज सुपर हिट म्यूजिक बिकॉज जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो सुहेल राणा थे। ठीक है। गुस्सा किन किन बातों पे आता है? गुस्सा मुझे जो फेक लोग होते हैं ना उन पे बहुत गुस्सा आता है, जो मतलब झूठ बोलते हैं और मतलब पोज करते हैं, फेक चीज़ें होती हैं जो टेम्परामेंट वाइज, और खाम खा का नखरा, खाम खा झूठ बोलना, ये इस तरह। कोई लम्हा ज़िंदगी का ऐसा जी, जब आप मुकम्मल तौर पे दिल बर्दाश्त हो गई हो? बहुत सारे ऐसे लम्हा होता है, लेकिन हमारे मज़हब में ये भी है कि मायूसी गुनाह है। तो मैंने जो भी मांगा अल्लाह ताला से मांगा और ये सोचा कि मेरा कोई भी अगर मेरे मसाइल हैं, मेरी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जी। वो अल्लाह मियाँ इसको सॉल्व करेगा। तो अल्लाह मियाँ ने कर दी। शादियाँ कितनी की ज़िंदगी? शादियाँ अभी हो रही हैं। हो रही कितनी हो गई हैं, कितनी बाकी रह गई? ये तो अल्लाह मियाँ को ही पता है। वैसे 3 शादियाँ की हैं, और शादी का देखिए लोगों ने 5-5, 6-6 भी की हैं। और मगर मेरी 3 शादियाँ एक तारीखी शोहरत रखती हैं। ठीक है। ऐसे पाकिस्तान के जो चंद मशहूर वाक़यात और हादसात हैं उनमें मेरी शादी जो है वो भी उन्हीं में शामिल है। निशो की 3 शादियाँ, निशो की 3 अब शादियाँ। चौथी शादी जो है वो कब अनाउंस करनी है? कोई सिलेक्शन कर ली? ये तीनों शादियाँ जो है ये बाय चांस हो गई हैं, मैंने नहीं की। ठीक है। मैं शादी करती नहीं, मुझसे हो जाती है। हो जाती? यानी कि अब जो शादी होनी है हाँ। वो उसके लिए क्या प्लानिंग की है? मैं प्लान करती ही नहीं, मैंने करनी, मैंने सोचा ही नहीं कि करनी है। बस हो जानी? हो गई तो गॉड नोज वेल, मतलब इंसान के बस की बात नहीं है। अगर हो जाए तो फिर क्या कर सकता है, तकदीर के लिखे को कौन मिटा सकता है ठाकुर। हाय हाय। आपने सिंगिंग स्टार्ट की, जी। कैसा फील किया? Singing is a very, very sensitive piece of art, कि सेंसिटिवली इसको परफेक्टली मेहनत चाहिए। और गाना मैंने सीखा था, उसके बाद फिर छोड़ दिया। मैंने कहा कि कहीं गाना मुझे सचमुच ही ना आ जाए। नहीं, आ जाए तो आना तो चाहिए, बल्कि आप अच्छा गाती हैं। चलिए आई ट्राई अगेन। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मैं और मेरा बेटा। हस्बैंड की डेथ हो गई है। ससुराल वाले आते जाते हैं, गांव से लोग आते जाते हैं, मेरे बेटे के ददियाल वाले आते जाते हैं। छुट्टी वाले दिन आपको किचन में काम करना अच्छा लगता है, आउटिंग करना अच्छा लगता है, या घर में वर्करों के ऊपर रोब जमाना अच्छा लगता है? नहीं, इट डिपेंड्स कि आपका क्या शेड्यूल है। अगर आप बाहर नाश्ता करने गए हैं या कोई शख्स इनवाइटेड है तो फिर मैं कुकिंग में पूरा पार्टिसिपेट करती हूँ। मेरी जो डिशेस हैं बहुत लाइक की जाती हैं, मेरी कुकिंग को लाइक किया जाता है। तो फिर इट डिपेंड्स कि किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह का मतलब स्केड्यूल क्या है। इश्क कितने की है आपने? देखिए, इश्क मैंने नहीं किए, लोगों ने मुझसे इश्क किए हैं। मैं इश्क करने की चीज़ हूँ, मैं नहीं किसी से इश्क करती। आपने किसी को रिप्लाई में इश्क के बदले में इश्क दिया कि नहीं दिया? नहीं नहीं नहीं, मैं कहा ये जो कर रहा है ना ये अपने रिस्क पे करे। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये अपने रिस्क पे करे। अपने रिस्क पे? मैंने अपना दिल मेरे मजबूत अपनी मुट्ठी में रखा है। मुट्ठी में रखा है? जब इंसान अपने जज्बात पे काबू रखता है तो वो दुनिया पे राइड करता है, राइज करता है। राइट। कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, कौन कौन सी चीज़ें बुरी लगती हैं? बस मैंने कहा झूठ मुनाफिकत बुरी लगती है, और कोई किसी का हक रखे वो बुरा लगता है। और अच्छी लगती है कि इंसान खुलूस से दिल से मिले, मोहब्बत से मिले, और पॉजिटिव थिंकिंग्स हो, नेगेटिव ना हो। सारा दिन आप मीडिया में इन रहती हैं। अच्छा। हर टीवी चैनल को जब भी खोलते हैं निशो बेगम, निशो बेगम, जी, हर जी। जगह पे आपके चर्चे हो जी रहे जी हैं। जी। तन्हाई का जो वक्त होता है आपका, वो फेम अपनी जगह पे, तन्हाई में आप अपने आप को कहाँ फील करती हैं? तन्हाई में मैं तन्हाई, मेरा जो चाइनीज़ लोगों का टेम्परामेंट है ना, जी जी। कि कोई वो वेस्टेज से भी कोई चीज़ बना लेते हैं। ठीक है। और तन्हाई में मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। मैं बुक्स पढ़ती हूँ, नए नए आइडियाज़ सोचती हूँ, अपने व्लॉग के लिए सोचती हूँ कि क्या करना चाहिए। उसको तनकीदी नज़रों से देखती हूँ कि क्या गलत किया मैंने,
या क्यों मेरा चैनल राइज नहीं कर रहा, पीछे जा रहा है, या कौन सी चीज़ है जो सुपर हिट हुई है। तो ये मतलब, और जो मुझे चीज़ बुरी लग रही है जो आजकल मीडिया पे न्यूज़ चलती हैं कि मतलब वो अखलाकियात से इंतहाई गिरी हुई चीज़ें बातें जो थी, ये जैसे दादा पोती का नाजायज़ ताल्लुक, बहन भाइयों का नाजायज़, बाप ने बेटी को ख़राब कर दिया। ये देखिए लोग कहते हैं कि जी फिल्म वाले ऐसे हैं, फिल्म वाले ऐसे हैं। कभी ये बात आपने हमारी फील्ड के लोगों में सुनी है? बल्कि मेरे हिसाब से ये जो इस तरह का मवाद है वो सोशल मीडिया पे ब्लॉक होना चाहिए। ब्लॉक ऑफ कोर्स होना चाहिए, और लेकिन जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनका भी कोई सद्देबाप होना चाहिए। बिल्कुल जाहिर है, कोई एक दो को जब सरेआम कोई सजाए मौत दी जाएगी तो दूसरा बंदा इस तरह की बात नहीं ख़ास तौर पे जो चाइल्ड अब्यूज़ है, बच्चों के साथ ज्यादती करके उन्हें कत्ल कर देते हैं। एक आदमी को चौक में हैंग किया जाए, लटकाया जाए और सबको दिखाया जाए, बिल्कुल सही बात है, ताकि नसीहत हो उनको, दूसरी बार कोई बंदा करे ना। हाँ जी। यूथ के लिए क्या कहेंगे? यूथ के लिए यही कहूँगी कि सबसे पहले नशे से अपने आप को बचाएं। जैसे कोरोना से बचाते थे ना, जी आप नशा उससे भी वर्स्ट चीज़ है, और नशा पूरे ख़ानदान को ख़राब करता है, और अपनी जो जहनी सलाहियतें होती हैं वो नशा उस चीज़ को ख़त्म कर देता है। तो नशे से हमारी यूथ को बचना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और क्रिएटिविटी की तरफ जाना चाहिए। हंसती खेलती निशो जी है, उनको तो सभी ने देखा है जी। कभी निशो को अकेले बैठ कर रोना है? रोती थी पहले, फिर सोचा कि कोई तसल्ली नहीं देता, रोते हुए शख्स को कोई नहीं देखता। सीधा साधा बंदा सिंपल बैठा हो, डिप्रेस हो, परेशान हो, बुरे हाल में हो, नोबडी लाइक्स हिम और हर। लेकिन आप ग्लैमरस रहे, हंसती खेलती रहें, मजाक करें, इंजॉय करें, माहौल को खुशगवार रखें, एवरीबडी विल लाइक यू। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में लोग कहते हैं कि ये फील्ड अच्छी नहीं है, हाँ जी। आप क्या कहेंगे? यही तो अच्छी फील्ड है, यही अच्छी फील्ड, इसलिए कि जो सोशल मीडिया पे आप देखते हैं, जी, गुर्दे निकाल के बेच दिए, वो फिल्म वाले नहीं करते। किसी की बेटी को उठा के रेप किया और उसका कत्ल कर दिया, किसी फिल्म वाले ने ऐसा नहीं किया। कोई बच्चा अगवा कर लिया, अगवा बराए तावान, वो ऐसा नहीं किया। कोई खातून ऐसी नहीं, ना ज़ेबा, ना रानी, ना मुझे भी इंक्लूड कर लें, ना बाबरा शरीफ, ना अंजुमन, ना और जितनी भी हमारी हैं स्टार्स, रीमा साहिबा, ये मतलब ये इनमें से किसी ने भी किसी का बच्चा हॉस्पिटल से अगवा करके पैसे नहीं मांगे। एम आई राइट? बिल्कुल सही। जहाँ मैं गलत हूँ मुझे आपने फ्रैंकली कह देना है। बिल्कुल सही कहा, ठीक है ना? अपनी फिल्म बनाने का इरादा किया? नहीं, बिल्कुल। क्यों? इसलिए कि एक तो मुझ में टॉलरेंस लेवल बहुत कम है, और दूसरी ये बात कि आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ इट, मुझे शौक नहीं है। तो मौसीकी से आपको लगाव है? हाँ। तो मैं चाहता हूँ कुछ चंद लाइनें जो आप सुनाए हमें। तो नहीं, मेरा गला खराब है। गला खराब? लोग कहते हैं ना मेरा गला खराब है, मेरा गाना ही खराब है। अच्छा निशो जी, मैंने एक चीज़ देखी है कि जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, माँ बाप उनको बड़े अच्छे तरीके से लाड से पालते हैं, प्यार करते हैं, और बल्कि खुद भूखा भी रह लेते हैं, अपनी ख्वाहिशें मार कर उनकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। जी बिल्कुल। जब वो बच्चे जवान होते हैं तो उस वक़्त का जो मंज़र होता है वो किस तरह का होता है, और उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने माँ बाप से ज़्यादा हो जाते हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगी, या उन माँ बाप के लिए क्या पैगाम देंगी जो माँ बाप अपने बच्चों के बगैर फिर वो वक्त गुजार देते हैं? ये अपनी अपनी प्रायोरिटी की बात है कि रिश्तों को कैसे वैल्यू करते हैं। अगर माँ, तो एक माँ और बाप, माँ बाप जो हैं जी 10 बच्चों को पाल लेते हैं, 8 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन वही बच्चे अपने एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। बल्कि बिल्कुल ऐसे एक मिसाल मैं आपको दूंगी कि जब हम खाना खा चुकते हैं ना, हम कहते हैं गंदे बर्तन उठा लो। हाँ देखो ना, बात सोचने वाली। ठीक है, हालांकि वो बर्तन गंदे नहीं होते, आप उसे झूठे कह सकते हैं कि मतलब खाना खाया हुआ है, उसमें खाने में वो बर्तन ऐसे हैं, इनको उठा ले।
वो खाने के बर्तन गंदे इसलिए नहीं होते कि उन्होंने उन बर्तनों ने कितने लोगों का पेट भरा होता है और फिर उनको गंदा कहकर धोने के लिए डाल दिया जाए। तो यही जो है ना सेम सिमिलैरिटी है इसी सोच में कि गंदे बर्तन या फारिग माँ बाप, या माँ बाप अब किसी काम के नहीं रही तो फिर क्या करने हैं इनको, जैसे वो गंदे बर्तन डाल देते हैं धोने में, इस तरह माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। और इससे बड़ा दोज़ख कोई नहीं। ठीक है, मतलब इससे सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मेशन दोज़ख है। बिल्कुल ज़ाहिर है, जिस माँ बाप ने पाला है उसके लिए अगर आप ऐसा करेंगे तो दोज़ख तो फिर है। और देखिए मेरी एक दोस्त है मलीहा, उन्होंने ओल्ड एज होम खोला है और वहाँ पे ये उनके 2-3 जगह पे उनके सेंटर्स हैं। वो यही होता है कि माएँ देखती हैं कि जिन बच्चों को मैंने अपना खून पिलाया है, दूध पिलाया है, प्यार किया है, वो कोई मुझे ईद के दिन मिलने आएगा। और अम्मी जी साढ़े को टाइम कोई नहीं, अम्मी जी हम बिज़ी हैं। तो वही माएँ बच्चों को ईद के दिन नहलाती थी, कपड़े चेंज करती थी और उन्हें पैसे देती थी। आज वो ईद पे आँखों से में आंसू लिए, आंसू भरी आंखों से उनकी मुंतज़िर हैं। निशो जी, जब फिल्मों का ज़ोर शोर था, ज़ाहिर है आपकी मसरूफियत भी उस वक्त बहुत ज़्यादा थी जी, और डे नाइट को शिफ्ट इधर चल रही है, कोई इधर चल रही है। उस वक्त बच्चों को, हस्बैंड को कुछ शिकायत होती होगी आपके साथ? नौकर इतने होते थे और सिस्टम ऐसा सेट किया होता था, ग्रॉसरी ला के रखनी, चीज़ें पकानी, बतानी, खुद सालन खुद बनाने। तो फिर अगर जब शूटिंग होती थी फिर नौकर बनाते थे, तो वो इतना ज़्यादा नहीं था। फिल्म इंडस्ट्री इतने रूज पे थी, स्टूडियो गहमा गहमी होती थी बहुत ज़्यादा। आज स्टूडियो तकरीबन तबाह बर्बाद हो गया, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह गलत सोच और एक यकसानियत, जी, एक ही तरह की फिल्में बन रही हैं और प्रोफेशनलिज्म ख़त्म हो गया। और जो प्रोड्यूसर थे वो चले गए, इन्वेस्टर्स आ गए। तो फिर इन्वेस्टर तो पहले अपने पैसे पूरे करेगा, उसके लिए जो भी, उसमें हमारा कल्चर तबाह हुआ। उस पैसे पूरे करने में वल्गैरिटी आई, बहुत कुछ आया और लोग सब्जेक्ट से हट के ये सोचने लग गए कि मतलब केड़ा गाना चलेगा ते भड़कान गया। शेर व शायरी आपको पसंद है? जी, अपने पसंदीदा कुछ शायर सुना दे। के कारे जहाँ हमें भी बहुत थे सफ़र की शाम, उसने भी इल्तफ़ात ज़्यादा नहीं किया। आमद पे तेरी इत्रो चरागो सबू ना हो, ऐसा भी बूदो बाश को सादा नहीं किया। क्या बात है! इसके अलावा कोई और शेर? आप आते भी नहीं, हमको बुलाते भी नहीं, बाइसे तर के मुलाकात बताते भी नहीं, कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। बस 2-4 शेर आपने और सुना दिए। हाय अल्लाह, वो तो मैं सुना दूंगी। मेरा अपना शेर है कि जुदाई के मौसम सताने लगे हैं, वो फिर टूट कर याद आने लगे हैं, तख़य्युल की परवाज़ को कैसे रोकूं, वो गोया मेरे घर फिर आने लगे हैं, मेरे सामने बैठकर चुपके वो माजी के किस्से सुनाने लगे हैं, निशो रोक लो देखो जाने लगे हैं, निशो रोक लो देखो जाने लगे हैं, मनाने में जिनको ज़माने लगे। अभी निशो जी आप कह रही थी कि मैंने कोई इश्क नहीं किया। हाँ जी। अभी आप जुदाई की बात कर रही हैं, तो दोनों में डिफरेंट क्या है? देखिए, इश्क तो मैंने किया है, अब रिश्ता मैटर नहीं करता। इश्क आप अपने बच्चे से भी कर सकते हैं, बच्चियों से भी कर सकते हैं। इश्क आप किसी सोच से कर सकते हैं। और ये जुदाई वाला जो सीन है ये किसके लिए था? ये बच्चों के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं निशो जी, कामयाबी के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? मेहनत और पॉजिटिव सोच, अपने काम पे कंसंट्रेट करें। ये नहीं कि ओ क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, नहीं, ये सोचो मैं क्या कर रहा हूँ और मैंने क्या करना है, व्हाट हैव आई टू डू। तो ये बस ये बात है कि अपने काम पे फोकस रखें। ले जी दोस्तों, आपको निशो जी की गुफ्तगू जो है वो कैसी लगी, उसमें से आपने कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि किसी न किसी को कोई ना कोई बात जो है वो अच्छी लग जाए और उसके लिए वो राह निजात भी बन सके। नेक्स्ट मिलेंगे हमें इसी तरह की किसी अच्छी सेलिब्रिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।